हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ मैं लंच बना रही हूँ। मतलब लंच बोल लो या ब्रेकफास्ट बोल लो। मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट है और मेरा ये लंच है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी और बनाई थी कढ़ी की सब्ज़ी। तो कढ़ी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो बस मुझे रोटी बनानी थी। ज़्यादातर मैं ऐसा ही करती हूँ, सब्ज़ी पहले बना लेती हूँ थोड़ी देर पहले, और रोटी हम तभी बनाते हैं जब हमें खानी होती है। तो तवे पे साथ ही रोटी बनती है और साथ ही हम लोग खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो साथ के साथ ही बना लेते हैं और साथ के साथ ही खा लेते हैं। क्योंकि अभी तक ये भी नहीं था पता कि चावल बनेंगे कि रोटी बनेगी, तो इसलिए रोटी के लिए मैंने आटा थोड़ा सा लगा दिया था, क्योंकि मेरा मन था रोटी खाने का, चावल खाने का मन नहीं था अभी। तो मैंने कढ़ी भी गाढ़ी गाढ़ी बनाई थी इसीलिए। तो बस मैं यहाँ रोटी बनाऊँगी। और आज मैंने थोड़ा सा एडिटिंग में देखिए आगे ब्लॉग के थोड़ा सा म्यूज़िक भी ऐड किया है, और सोचा है कि थोड़ा एडिटिंग में थोड़ा काम करते हैं। तो देखते हैं कैसे क्या कुछ होता है। पर सच बोलूँ तो ये वाली एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है और वो वाली में कम लगता है। तो जैसा भी होगा देखते हैं। पर ये है कि प्रोफेशनल तरीके से अगर काम किया जाए तो काम ज़्यादा बेटर होता है। और सारा काम जो था घर का वो मेरा हो चुका था, झाड़ू पोछा बर्तन और जितने भी मतलब काम छोटे मोटे होते हैं वो सब हो चुके थे इस टाइम तक। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 का, दोपहर का 2:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक बार चाय भी पी ली थी इससे पहले, खाना खाने से पहले, क्योंकि सूरज सो के उठे थे तो साथ ही वो चाय पीते हैं उठते ही। तो मैं भी आधा कप चाय ले लेती हूँ उस समय। तो बस हम दोनों ने चाय पी ली थी। उसके बाद हम यहाँ रोटी वगैरह खाएंगे, लंच करेंगे अपना। और आप लोग बताइएगा कि आज का जो व्लॉग का स्टार्टिंग है वो आपको कैसा लगा। अगर तो अच्छा लगा होगा तो कल से उतनी मेहनत ज़रूर करूँगी, और अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो फिर मेहनत नहीं करूँगी, क्योंकि फिर फ़ायदा ही नहीं है। जब आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर फ़ायदा क्या है ना। तो हमारी यहाँ रोटी जो है वो 4 रोटी बनती है, ज़्यादा रोटी नहीं बनती है, बिकॉज़ हम दोनों की कैपेसिटी 2 रोटी या 1.5 रोटी की है। सूरज भी इतनी खाते हैं, मैं भी इतनी खाती हूँ। इससे ज़्यादा तो हम मतलब पूरे परिवार में मेरे कोई नहीं खाता। तीसरी रोटी हमारे घर में कोई इंसान नहीं लेता, वो तो कभी कभार ले ली। लेकिन वैसे हम लोग 2 रोटी के ही, बस इतना ही है हमारे अंदर पावर कि हम 2 ही रोटी खा सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा 8-8 रोटी भी एक बार में खा लेते हैं, पता नहीं कैसे खाते हैं। मेरे तो तीसरी रोटी अंदर जाने में भी सोचने में लग जाती हूँ मैं कि खाऊं कि नहीं खाऊं। तो बस मैं यहाँ रोटी बना ली। उसके बाद सारा किचन का ये जो आटा वगैरह फैल जाता है इसको सारा को समेटने के बाद थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं उससे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाथ के हाथ ही किचन साफ़ कर लो ना, तो ना ही किचन बुरी लगती है और ना ही किचन अजीब लगती है। तो ये जो बर्तन है ये चाय के बर्तन है, इसके नीचे एक आधा पतीला पड़ा था तो इसलिए ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैं निकाल रही हूँ। और पकोड़े ना आज बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में बनाए हैं, और वो जो होते हैं ना क्या बोलते हैं, सिंपल वाले, वो बनाए हैं। तो तड़के वाली कढ़ी है और ये कढ़ी बना ली थी पहले। और अब बस रोटी हम डालेंगे, फटाफट खाएंगे, क्योंकि इस समय मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि मेरा तो लंच का समय हो गया था, मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ खाना खाएंगे। और खाने में यहाँ पे अभी मैं प्याज कटिंग करना भूल गई थी, तो अब मैं प्याज भी कटिंग कर लूँगी, आपको दिखाती हूँ उसके बाद। तो देखिए ये कढ़ी है जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। और कढ़ी बहुत सारे तरीक़ों से मैं बना लेती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर ऐसे ही बनानी है, मैं ना बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ। तो आपको किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी, उस दिन दिखाऊँगी। तो बस ये खाना है हमारा, और आप देख सकते हो। तो ये खाना ले जाते हैं, सूरज को देते हैं। उसके बाद हरी मिर्ची और प्याज भी मैंने कट कर लिया था नींबू के साथ, ये काफ़ी अच्छा लगता है। और गर्मियों में ना खाना भी चाहिए, लू नहीं लगती है। तो बस ये खाना है, ये खाएंगे। उसके बाद मैंने खाई थी चॉकलेट, डेयरी मिल्क सिल्क वाली। तो ये ना
एक चॉकलेट हम लोग दोनों खाते हैं तो 2 दिन में ख़त्म होती है हमारी, थोड़ी थोड़ी लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन करने। खाना वाना खाने के 10-15 मिनट 20 मिनट बाद का क्लिप है ये। थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया था मैंने, बिकॉज़ एकदम से रिपीट मोड पे काम नहीं मैं करती, धीरे धीरे रुक जाती हूँ। जब मन करता है तो फिर उठ जाती हूँ, टीवी भी देखने बीच में बैठ जाती हूँ। तो टीवी का एक झमेला और है कि टीवी चल रहा होता है ना, तो यही होता है। तो यहाँ पे बज गए थे 4 बजे, पौने 4 बजे के आसपास का समय है। पानी आ गया था। तो ये जो पानी निकल रहा है ना, ये कई बार पहले शुरुआत में स्मेल का पानी होता है, तो मैं वही चेक कर रही थी। तो बस पानी चल रखा था और मैं अपने कामों में लग गई थी। और आजकल ना सुबह के समय इतने बर्तन नहीं होते हैं, थोड़े बहुते होते हैं। जैसे रात को अगर नाइट शिफ्ट होती है तो उसमें कभी कुछ खा लिया या कुछ पी लिया, उस टाइप से इक्का दुक्का बर्तन होते हैं। और सुबह में मेरे जो होते हैं वो चाय वाय के बर्तन होते हैं। बाकी उसके बाद जब लंच का समय होता है ना, तो उसके बाद ही बर्तन ढेर हो जाता है। तो मैं आजकल लंच के साथ ही बर्तन धो लिया करती हूँ और साथ ही झाड़ू पोछे का देख लेती हूँ, कभी पहले कर लेती हूँ, कभी बाद में कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल में मैंने झाड़ू पोछा ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन फिर भी फ्रिज का पानी निकल रहा था, तो उसके चक्कर में ना बहुत ज़्यादा पानी मतलब हो गया था बरामदे में, बेड़े में जो बोलते हैं, तो एरिया में मतलब सोफ़े के आसपास बहुत सारा पानी हो रहा था, बार-बार आ रहा था। तो इस चक्कर में मुझे फिर से पोछा लगाना पड़ेगा और यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ बर्तनों को, क्योंकि पानी चलता है ना, उस समय फटाफट आप काम निपटा लो तो आपकी टंकी फुल रहती है और आपका काम भी होता रहता है और पानी भी ठंडा आता है। पता है, वैसे पानी गर्म आता है, नॉर्मली पानी गर्म आता है, लेकिन इस टाइम पे मैं मोटर चलाती हूँ ना 4 बजे 3 बजे, तो पानी आराम से मैं अपने ठंडे पानी में काम कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे सूरज नहाते भी हैं, जैसे मैं अपना काम निपटा रही हूँ तो वो नहाने का काम करेंगे उस टाइम। तो ये रहता है कि वो नहा भी लेते हैं अच्छे से। और आज मैंने सुबह गैस साफ़ नहीं किया था, तो गैस मैंने अभी साफ़ कर लिया है। दिन में 2 बार मैं ऐसे गैस को साफ़ ज़रूर करती हूँ। एक बार रात के जब बिल्कुल लास्ट के बर्तन धोती हूँ ना, खाना खाने के बाद के, तो उस टाइम पे इस तरीके से साबुन से साफ़ करती हूँ। एक बार मैं दिन के समय करती हूँ। तो दिन में अभी जैसे बहुत बर्तन थे, तो अभी मैंने अभी निपटा लिया ये काम भी। तो ये काम होने के बाद काफ़ी अच्छे से सब कुछ हो जाता है। और यहाँ मैं लाई हूँ सिंक विंक, मैंने अच्छे से साफ़ कर ली। और यहाँ मैं एक जोड़ा मंदिर का कपड़ों का उतरा था, मतलब भगवान जी के जो पोशाक होते हैं वो उतरे थे, तो उनको चमका दूँगी। और यहाँ पे ये धुनी जलाती हूँ जिस फ्राई बिन में वो है, तो उस फ्राई बिन का ना मतलब यूज़ करने लायक नहीं है वो, लेकिन उपला जलाने में, धुनी जलाने में काम आ जाता है। तो बस मैं वो वाला बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि आज है संडे, तो आज शाम को धुनी जलाऊँगी, तो पूजा पाठ भी साथ साथ चलती है मेरी। तो बस मैं मंदिर के कपड़ों को धो के निपटाऊँगी, क्योंकि आज लॉन्ड्री का कोई काम नहीं था। कपड़े तय करने का काम था, वो आज मैंने सुबह ऑफ कैमरा में कर लिया था। पूरी अलमीरा साफ़ की थी, अपनी भी और सूरज की वाली भी। तो दोनों अलमारियाँ आज मैंने सुबह के समय साफ़ कर ली थी। लाइट ज़्यादा जलाती नहीं हूँ, तो इस चक्कर में मैंने ना सो रहे थे वो, तो इस चक्कर में मैंने आपको दिखाया नहीं। तो यहाँ मंदिर के सारे कपड़े मैंने जितने भी धोए थे यहाँ डाल दिए हैं, गीले-गीले डाल देती हूँ, 1 दिन में सूख जाते हैं। आजकल गर्मी है और यहाँ पे थोड़ा-सा मेरे को मैला-मैला लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे भी एक हाथ मार देते हैं। ब्रश मारना होता है, बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी मार दो ना, तो अच्छे से आपका वॉश बेसिन जो है वो चमकता रहता है और आपका घर एकदम साफ़ रहता है और आपकी डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत लगती नहीं है। तो मैं आजकल ऐसा ही करती हूँ, जिस काम में हाथ लग जाता है बस वो काम करती चली जाती हूँ। क्योंकि इस समय मैं पोछा लगाने का सोच ही रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना फ्रिज से पानी निकल रहा था, तो बस वो बर्फ़ पिघल गई थी। तो मैंने सोचा कि पोछा तो लगाना ही है, तो चलो इसको भी निपटा लेते हैं। हल्का-फुल्का पानी बूँद-बूँद गिरेगी नीचे, तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ये साफ़ किया, उसके बाद अब मैं ब्रश को भी अच्छे से धो के रखूँगी और उसके बाद हाथ भी यहीं धो लूँगी अच्छे से। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या कुछ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरा हाथ-वाथ का काम भी हो गया। ये डेटॉल का एक लिक्विड मैंने यहाँ भी रखा हुआ है और एक लिक्विड मैंने रसोई में रखा हुआ है ऐसा ही। तो एक डेटॉल का यहाँ पे, एक वहाँ पे है, तो जब भी ख़त्म होता है, अब हम रिफ़िल करने के लिए ले आते हैं पाउच वाला, तो बॉटल्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पे ये सारा काम हो गया, हाथ भी धुल गए मेरे अच्छे से, टूटी-वूटी सब साफ़ हो गई।
और साबुन वगैरह सब निकल चुका है यहाँ से। अब मैं पोछा लगा लूँगी अपना, क्योंकि नीचे थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी गिर ही जाता है छोटा मोटा, और रैक के नीचे भी पोछा लग जाएगा अच्छे से। और देखिए यहाँ पे अभी इतना काम है जो कि मुझे करना है। अभी मुझे सोफ़े को भी मतलब क्लीन करना था, मतलब सोफ़े को ना कपड़े बदलने थे, और मैं सोच रही हूँ कि इसकी कुशन के कवर अलग करूँ। वैसे मैंने ये कुशन के कवर जो लगाए थे ना, वो मैंने क्रीम कलर के सोफ़े के कपड़े के साथ लगाए थे, पर वो कपड़े पे कुछ गिर गया था तो मैंने फिर वो हटा दिया कपड़ा। और कुशन अभी भी लगे हुए हैं, तो कुशन हटाने हैं मुझे, है ना। और ये धोऊंगी बीच में एक दिन किसी दिन, तो अभी फ़िलहाल मैं तो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे चप्पलें जो है ना, इनको मैं सोफ़े के नीचे कर रही हूँ, क्योंकि बाहर जाते टाइम ढूंढनी पड़ती हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ कर दूँगी। तो अभी बाहर जाना ही है हमें दोनों को, ऐसे ही टहलने जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो पोछा लगा के अपना पूरा अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। जो फ्रिज दिख रहा है ना, तो जहाँ मैं अभी आई हूँ ना वहीं पानी था, तो बस जब वहाँ मारा तो फिर मैंने सोचा कि चलो इधर भी मार ही देते हैं, तो पोछा एकदम साफ़ हो जाएगा, घर पूरा साफ़ हो जाएगा। पहले एक बार पोछा ऑलरेडी लग चुका था सुबह के समय, लेकिन पानी की वजह से वो होता है ना कि पैर लगते हैं तो इधर से उधर पूरे में पोछा गंदा हो जाता है, तो बस वही गंदा हो रहा था। और आज आंधी बहुत चल रही है बाहर, तो अभी आपको दिखाऊंगी भी मैं बाहर जाऊंगी तो। वैसे पता है इतना ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था, लेकिन फ़ोन में उतना रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। और जब मिट्टी उड़ रही थी तब अपनी आँखों में इतनी मिट्टी जा रही थी कि रिकॉर्डिंग जैसा कुछ हो ही नहीं पा रहा था, तो ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पोछा लगाने के बाद मैंने बालकनी को पूरा धो लिया था, साफ़ कर लिया था। और उसके बाद अब मैं मोटर का बटन बंद करना भूल गई, और टंकी के अलार्म का जो बटन है वो मैंने बंद कर दिया। और मोटर कम से कम मेरी 1 डेढ़ घंटे तक और भी चलती रही टंकी भरने के बाद भी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, इंसान कामों में लगा रहता है ना, तो बटन भूल जाता है। तो सूरज यहाँ नहा के आ गए थे, उसके बाद ये गिटार बजा रहे थे अपना, और मेरा सारा काम हो गया था। हाथ पैर मैं वहीं धो आई थी बालकनी में ही। तो थोड़ी देर फिर मैं रुक गई थी, रेस्ट किया मैंने। अब टाइम हो रहा है 6 बजे का, तो अभी मुझे पूजा करनी है। पूजा नहीं की है मैंने अभी, थोड़ी देर में करूँगी वो पूजा 7 बजे के आसपास। तो अभी देखिए यहाँ एक आम रखा था फ्रिज में, तो ये आम ना वैसे खाने में हम लोग नहीं खा रहे थे, और हमारी आदत भी है तो नहीं खाते हैं, रखा रह जाता है। तो मैंने सोचा कि मैंगो शेक बनाते हैं। और यहाँ सूरज पूछ रहे थे कि तूने टंकी बंद नहीं की क्या, पानी गिर रहा है। तो फिर मेरे को याद आया कि मैंने मोटर का बटन बंद करना तो भूल गई। तो फिर मैंने यहाँ पे मोटर का बंद किया बटन, और अलार्म बंद था, लेकिन मोटर का बंद करना भूल गई थी। तो बस मैं यहाँ मैंगो शेक बना रही हूँ, मोटर बंद कर दी है मैंने। और अब ये अपनी दवाई वगैरह खाएंगे, अभी इनका दवाई का समय हो गया है। और उस दिन आप लोगों के सामने दवाई लाए थे ना, तो वो दवाई जो है अभी तक चल रही है, मतलब 5 दिन की थी, तो अभी है 2 दिन। एक दिन इन्होंने बीच में खाई भी नहीं थी, तो अभी 2 दिन की बची हुई है। उसके बाद देखेंगे, ज़रूरत हुई तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और यहाँ मैं चश्मा लगा के इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरे हेडेक हो रहा था, और जब भी मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ ना आजकल मेरे सिर में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है। और इसलिए भी हो रहा है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है मेरा, तो इस चक्कर में भी हो रहा है। तो आजकल मैंने फ़ोन बहुत यूज़ करना कम कर दिया है। वीडियोज़ की एडिटिंग के लिए ही फ़ोन पकड़ती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन नहीं देख रही। आजकल तो मैं रील भी नहीं बना रही, पता नहीं क्या हो गया। और अभी मुझे हॉल वीडियोज़ पे काम करना है। तो आप लोग बताइएगा हॉल वीडियोज़ पे किस तरीके के कंटेंट मैं लाऊँ, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगे देखने में और मुझे भी मज़ा आए काम करने में। तो आप लोग बताना। और यहाँ मैंने बर्फ़ पूरी खाली हो गई थी, क्योंकि फ्रिज मैंने ऑलरेडी पिघलने पे बर्फ़ पिघलने पे लगा रखा था। तो ये वाली जो ट्रे थी ना, ये मैंने पूरी फिल कर दी थी। तो यहाँ सूरज दवाई खा रहे थे, तो इन्होंने बोला 2 मिनट रख, फिर मैं लेता हूँ। तो ये बीच में ट्राइपॉड लगा हुआ था, इसलिए आर पार ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने फ्रिज में रख दिया उसको। और यहाँ मैंगो शेक बन गया है हमारा, अब हम मैंगो शेक पियेंगे। और ये बर्तन जो है, मतलब मिक्सी का गिलास जो है, इसको मैं हाथ के हाथ धो के रखूँगी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इसको नहीं धोते हो ना, तो इसके ब्लेड ख़राब होने लगते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं इसको धो के रखूँगी, बिकॉज़ क्या है ना कि जब आप इसको साथ के साथ मतलब सेफ्टी रखते हो इसकी, साथ के साथ धो धा के रखते हो ना, तो ये लॉन्ग टाइम चलता है। तो मेरी मिक्सी को यहाँ 5 साल से आसपास हो गए, आज तक एक बार भी रिपेयरिंग तक नहीं हुई है। तो यही रीज़न है कि
इसको आप केयर करोगे तो ये भी आपको फ़ायदा करेगा। उसके बाद यहाँ मैंगो शेक बन गया था, तो मैंगो शेक पीते हैं। और ये थोड़ा खट्टा बना था, पता नहीं आम खट्टा खट्टा सा था, आम खट्टा था इस वजह से। तो बस हम ये पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर यही पी के इंजॉय करेंगे। तो यहाँ मैं दिखा रही थी तो सूरज कह रहे थे अम्मा लग रही है पूरी चश्मा पहन के तू कैमरे में। तो इसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। पर चश्मा ठीक है, मेरा वैसा नज़र का नहीं है, मेरा वैसा है कि लैपटॉप चलाते वक्त मैं पहनती हूँ, हेडेक नहीं होता इससे। तो बस हम बाहर गए थे, बाहर चल रही थी आंधी तूफान तगड़े वाली, और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कुछ, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा, पर मिट्टी बहुत उड़ रही थी। तो ये मतलब सिर पे ना शैम्पू करके गए थे, तो ये चिल्ला रहे थे कि इतनी दूर आ गए हम लोग और शैम्पू मेरा सारा ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद हम घर आए, तो घर आने के बाद 1 घंटा हम ऐसे ही आराम कर रहे थे। 1 डेढ़ घंटे के बाद का क्लिप है ये खाना बनाने का, रात के 10 बजे का। तो ये चावल लाई थी मैं राशन में, और आज मैंने राशन भी संभाला नहीं, क्योंकि आज मैंने डिब्बों को धूप लगवाई थी, तो मैंने राशन नहीं संभाला आज, मैं कल संभालूंगी। अब कल देखते हैं कि कब टाइम मिलता है। तो ये चावल लाई थी जो कि मैं फ़िल कर रही थी डिब्बे में बड़े वाले, और यहाँ पे चावल बनाने के लिए भी निकाल रही थी। आपको पता है 2-3 दिन से 4 दिन से हमने चावल नहीं खाए, क्योंकि चावल थे भी नहीं। तो हम बस यही नहीं खाए तो नहीं खाए, अब बाहर से हम लाए भी नहीं, राशन में ही आ जाते हैं चावल इकट्ठे। तो यहाँ चावल धो रही हूँ मैं, और चावल रखूँगी बनने के लिए। अभी टाइम वही 10 बजे के आसपास का हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे 20-25 मिनट के अंदर अंदर खाना पूरा रेडी कर लिया था अपना। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कितना टाइम लगाते हो? मेरे मेरे को इतना ही समय लगता है। और दिन में हमने कढ़ी और रोटी खाई थी ना, तो इस चक्कर में मन नहीं था कि रोटी खाएं या फिर ऐसा कुछ हैवी खाने का। आजकल मन नहीं करता रात को खाना खाने का, लेकिन ये है कि पूरी रात जागना होता है सूरज ने, मैं तो सो जाती हूँ, तो उनको जागना होता है, तो उनको चाहिए होता है कि भाई प्रॉपर खाना मिल जाए, तो पेट भरा रहता है। चावल रखने के बाद मैंने दाल निकाल ली। तो ये मूंग मसूर की दाल है, तो मसर रेड और येलो वाली, ठीक है, जो रेड सी होती है और येलो होती है, वो वाली दाल निकाल ली। इसको मैं धो रही हूँ। कुकर में मैंने चावल ऑलरेडी चढ़ा दिए हैं। तो चावल जब तक होते हैं ना मेरे, तब तक मैं दाल धो के और दाल में तड़का लगाने वाला जो भी मटेरियल होता है उनको कटिंग करके रख लेती हूँ। तो यहाँ एक टमाटर, एक प्याज, ये मैं काटूँगी। तो इसको मैं तड़का जो लगाऊंगी ना, ये मैं सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं दाल में। और ये वाली दाल मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक प्याज था छोटा सा, और एक टमाटर था जिसको मैंने आधा ही डाला था, पूरा नहीं डाला। तो आधा टमाटर भी मैंने इसी प्याज के ऊपर ही कटिंग करके रख लिया। और उसके बाद हरी मिर्ची एक थी, वो भी मैंने इसी में डाल के काट ली थी। तो ये हो गया। उसके बाद ये लहसुन है, लहसुन कम से कम एक पूरा वाला जो होता है ना लहसुन, मैंने वो पूरा लिया था, मतलब जो एक छोटा वाला वो पूरा होता है जुड़ा हुआ, वो लिया था। तो वो मैं अच्छे से छील के ना, दाल को धुला हुआ है दाल, उसमें हल्का सा पानी है, तो उसी के अंदर ना मैं बारीक बारीक कट करके डाल रही हूँ दाल में ही, कच्चा लहसुन, ठीक है। तो मैं कच्चा लहसुन ऐसे ही डालती हूँ दाल में, कभी भी मैं तड़का नहीं लगाती हूँ लहसुन में। और आप ऐसे बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा ये वाली दाल खा के। तो कच्चा लहसुन जब भी डालते हैं ना, तो उससे वाई वादी नहीं होती है, पेट में दिक्कत नहीं होती है कोई भी, और ये दाल में टेस्ट और फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। तो बस मैंने ये कट करके रख लिया। उसके बाद हम ये खीरे लाए थे, अभी जब बाज़ार गए थे, मार्केट बाहर की तरफ गए थे, और ये खरबूजे लाए थे। तो खरबूजे जो हैं वो 2.5 किलो लाए हैं, और 1 किलो खीरे लाए थे, 1.5 किलो, और एक रस का पैकेट लाए थे, दूध लाए थे, और दही लाए थे, मक्खन लाए थे, ब्रेड लाए थे, ये सारी चीज़ें लाए थे। तो बाकी फ्रिज का सामान तो फ्रिज में चला गया, ये सामान यहीं पड़ा है, तो मैं इसको दिखाऊंगी आपको, दिखा दिया। और अब मैं खीरा कट कर रही हूँ। खीरे ये छोटे छोटे वाले ना मीठे होते हैं, तो इसमें कोई कड़वापन ज़्यादा होता नहीं है। और आधा टमाटर बचा था, इसको मैंने इसी सैलेड में कट कर लिया कि ख़राब नहीं होगा, और सूरज खाते भी नहीं है, मैं ही खाती हूँ, तो मैं खा लूँगी। तो बस सैलेड भी कट हो गया, चावल भी बन गए, दाल का तड़के का तैयारी भी हो गई। बस अब उसकी विसल निकल जाए, तो उसके बाद मैं उसमें तड़का लगा दूँगी दाल का, खाना मेरा प्रॉपर बन जाएगा इतनी देर में। तो देखिए, चावल बनाने के बाद ना मैं इस बर्तन में चावल को निकाल लेती हूँ, प्रॉपर बन जाते हैं। तो ये मतलब 4 घंटे भी आप रखोगे ना इस बॉक्स में बंद, तो 4 घंटे भी आपके चावल ठंडे नहीं होते। तो ये फ़ायदा रहता है। तो मैं हमेशा चावल पहले बनाती हूँ, दाल और बाकी चीज़ें बाद में करती हूँ। तो उसी
कुकर में मैंने तड़के के लिए घी डाल दिया, ऑयल डाला है। अब मैं तड़का लगाऊंगी। तो देखिए तड़का लगाऊंगी मैं जीरे के साथ। तो जीरा ले लूँगी थोड़ा सा, और टमाटर प्याज का ये जो मिक्स मैंने कट करके रखा है वो ले लूँगी। वो भी मैंने ऐड कर दिया अपने तड़के में। तो तड़के में ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और बेसिक मसाले डालती हूँ मैं, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा वो धनिया पाउडर। बस ये सारी चीज़ें डाल के हल्का सा पानी डाला है, और पानी डालने के बाद 2 मिनट बाद ही मैंने ये दाल और लहसुन जो था ना, उसको मिक्स वाला जो था, ये पूरा मटेरियल इसमें डाल दिया है कुकर में, और पानी जितना ज़रूरत है उतना डाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि कच्चा लहसुन रहता है और उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये होने के बाद मैंने पूरा अपना शेल्फ साफ़ कर लिया दोबारा से, और जो भी छोटा मोटा चीज़ें थी वो इधर उधर थी वो भी रख दी। और ये बर्तन धोए थे तो ये सारी चीज़ें थी, तवा और चकला वगैरह ये भी स्टैंड पे रख दिया। उसके बाद देखिए दाल चावल बन के रेडी हो गए हैं। पापड़ मैंने थोड़े से सेक लिए थे तवे नॉर्मल गैस पे। तो ये जो थोड़ा ब्लैक हो गए हैं पापड़, वो मैंने ज़्यादा किए हैं क्योंकि मैं थोड़ा जले हुए खाती हूँ, मुझे टेस्टी लगते हैं। तो देखिए दाल बन के रेडी हो गई। अभी बस मैंने इस पर घी नहीं डाला, घी डालना रह गया था, तो घी डालूँगी थोड़ी देर में, मतलब ले जाऊँगी। उसके बाद मैं भूल गई थी घी डालना। तो क्लिप बनाने के बाद मैंने इसमें घी डाला, और उसके बाद देखिए खाना खाने के बाद मैंने खाई थी ये वाली टॉफ़ी। ये वाली टॉफ़ी हम एक एक रोज़ खाते हैं। इसमें चॉकलेट का फ्लेवर होता है, तो एक एक अभी खा लेंगे, एक एक एक्स्ट्रा ले आई थी। तो बस यहाँ पे मैं लेट गई हूँ। अब जब नींद आएगी तब सोऊंगी। अभी तो मैं वैसे एडिटिंग का काम करूँगी, और सूरज कर रहे थे अपने ऑफिस का काम, उनकी शिफ्ट चल रही थी। तो यहाँ पे हो रहे हैं 11:43। तो ये 11 बज गए हैं, 43 मिनट हो गए हैं। कल का वीडियो है संडे का। तो इस टाइम तक मैं फ्री हो गई थी, और रोज़ मैं इसी टाइम पे फ्री होती हूँ। तो 12 बजे के आसपास मैं सो जाती हूँ। तो देखिए ये समय है जो खाना पीना सब हो गया, किचन पूरी साफ़ हो गई। इसके बाद मैंने किचन के बर्तन भी धोए थे और पूरी किचन भी साफ़ दोबारा से की थी, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो 11:43 तक मैं पूरी फ्री, और मैं आपको टाइम ही दिखाने की कोशिश में लगी हूँ। तो बस आज का रूटीन यही था। और यहाँ पे सूरज का लैपटॉप रखा है, वो गए हैं थोड़ा सा बाहर टहलने खाना खाने के बाद, मतलब वो बाहर के एरिया में टहलते हैं खाना खाने के बाद। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।